तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब असली महाभारत शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार यह लड़ाई किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि सिनेमा के पर्दे के अंदर हो रही है। एक तरफ खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ पूरे बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन। और बीच में वह फिल्म जिसके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है, शाहरुख खान की किंग। ट्रेलर आते ही सब कुछ बदल गया। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और फिल्म सर्किट्स, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, किंग सिर्फ एक फिल्म है या एक सिनेमैटिक स्टेटमेंट? उस ट्रेलर में अलग ही एनर्जी थी। एक खामोश बगावत, एक आवाज जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी थी। जहां भी वह विजुअल्स चले, लोगों ने महसूस किया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं, दिल के अंदर तक छू जाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे क्रेज बढ़ा, एक पॉलिटिकल तूफान भी उठ गया। कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश से एक बयान आया। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अगर फिल्म मर्यादा या संस्कार के खिलाफ गई तो उसे रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। ये एक लाइन थी, लेकिन इसने पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। न्यूज़ रूम्स भर गए, एंकर डिबेट कर रहे थे और लोग अपनी अपनी सोच के साथ अलग हो गए। कुछ लोग कहते हैं योगी सही हैं, सिनेमा में सीमा होनी चाहिए, और कुछ कहते हैं आर्ट को कब तक रोकोगे। एक तरफ परंपरा का दावा, दूसरी तरफ क्रिएटिविटी की पुकार, और बीच में खड़ा था वह नाम जो हमेशा दोनों दुनिया को जोड़ता है, शाहरुख खान। शाहरुख ने इस बार कुछ नहीं कहा, ना कोई प्रेस मीट, ना कोई ट्वीट, बस एक खामोशी थी। लेकिन वह खामोशी भी आवाज बन गई। फैंस समझ गए कि जब एसआर के चुप रहते हैं तो कुछ बड़ा आने वाला होता है। उनके लिए किंग सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो एक स्टांस था, एक जज्बा था, और एक सिनेमैटिक स्टॉर्म की शुरुआत थी। एक विजन था, और उस विजन के सामने एक बयान खड़ा था, योगी का बयान। सीधा, सख्त और सबके लिए एक चुनौती। लेकिन फिर सीन में आए अमिताभ बच्चन। वो नाम जिसे सिर्फ बॉलीवुड का लीजेंड नहीं बल्कि एक आवाज है जिसे पूरा देश इज्जत से सुनता है। उन्होंने न कोई ड्रामा किया, न किसी पर इल्जाम लगाया, बस अपनी शांत लेकिन मजबूत उपस्थिति से कह दिया, सिनेमा समाज का दुश्मन नहीं, उसका दर्पण होता है। बस ये शब्द ही पूरे माहौल को गरमा देने के लिए काफी थे। अमिताभ के सामने कोई नारा नहीं था, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक स्टांस था। उनके लिए किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक विजन थी जिसमें कला और सोच दोनों का संगम था। और जब किसी फिल्म को गलत तरीके से टारगेट किया जाता है तो वे खुद को उस बहस से अलग नहीं रखते। इंडस्ट्री ने नोटिस लिया, मीडिया ने कवर किया, और हर जगह एक ही बात होने लगी, योगी वर्सेस अमिताभ, द बैटल ओवर किंग। धीरे धीरे यह विवाद एक फिल्म से निकलकर पूरे देश के माहौल का हिस्सा बन गया। अब बात सिर्फ ट्रेलर की नहीं थी, बात थी अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीति के असर की। किंग के विजुअल्स और थीम ने हर दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था। अब यह लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री और सुपरस्टार के बीच नहीं थी, यह उन दो सोचों के बीच थी जो हमेशा टकराती रही हैं। एक तरफ नियंत्रण, दूसरी तरफ आज़ादी। और जब ये दोनों टकराते हैं, हमेशा एक नई कहानी जन्म लेती है। सबकी नज़रें अमिताभ बच्चन पर थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार खुलकर अपनी स्थिति दिखाई थी। पूरा इंडस्ट्री उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब अमिताभ बोलते हैं, वे सिर्फ अभिनेता नहीं, एक संस्था की तरह बोलते हैं। उन्होंने खामोशी तोड़ी, लेकिन एक शालीन और सम्मानजनक तरीके से। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड एंटर पॉलिटिकल क्रॉसफायर। सिनेमा, राजनीति और भावना तीनों एक ही मैदान पर थे, और उस मैदान का नाम था किंग। महाभारत अब शुरू हो चुकी थी, और इस बार सिर्फ एक विजेता होने वाला था, या तो सिस्टम या कला। बॉलीवुड में पहले भी विवाद आए हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। पूरा क्रिएटिव सिस्टम दांव पर था। एक तरफ सिस्टम और दूसरी तरफ पूरी इंडस्ट्री जो अपनी क्रिएटिव आज़ादी के लिए खड़ी थी। अमिताभ का स्टांस सामने आते ही इंडस्ट्री में हलचल मच गई। जहां कुछ लोग चुप रहना बेहतर समझ रहे थे, वहीं कई वरिष्ठ कलाकारों ने सोशल मीडिया पर सिनेमा के समर्थन में लिखना शुरू किया। फिल्म सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होती, यह समाज का एक दर्पण होती है, उन्होंने कहा। अमिताभ का बयान शांत था, लेकिन प्रतिक्रिया विस्फोटक। उनके शब्दों में एक वजन था। उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ कहा, क्रिएटिविटी को रोकना मतलब देश की सोच को सीमित करना। और उस एक लाइन ने बॉलीवुड में एकजुटता जगा दी।
निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सबने अपने स्तर पर संदेश देना शुरू किया। किंग पर रोक सिर्फ फिल्म को नहीं, पूरी क्रिएटिव पीढ़ी को रोकना होगा। योगी अपनी स्थिति पर दृढ़ थे। उनका कहना था, अगर फिल्म समाज के संस्कारों के खिलाफ गई तो इसे राज्य में रिलीज नहीं किया जाएगा। यहीं से मामला और संवेदनशील हो गया। ये अब सिर्फ फिल्म की बात नहीं थी, ये शासन और कला की आज़ादी के बीच टकराव बन गया। देश भर के मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुख जगह पर रखा। बहस शुरू हो गई। क्या सिनेमा को सीमित करना चाहिए? क्या राजनीतिज्ञों को क्रिएटिव स्पेस में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या किंग वास्तव में इतनी विवादास्पद है? लेकिन अमिताभ बिल्कुल शांत रहे। न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई नाटक, बस अपनी कार्यशैली और विश्वास से एक मौन विरोध दिखाया। उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको समझ आ गया कि वे कला के साथ हैं और कला के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी खामोशी भी एक बयान थी। और जब अमिताभ जैसे लोग मौन स्टैंड लेते हैं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। इंडस्ट्री में नई ऊर्जा आ गई। यंग फिल्म मेकर और अभिनेता खुलकर लिखने लगे। अगर कला को दबाया गया तो कल कोई भी फिल्म सुरक्षित नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गए, डोंट लेट सिनेमा ब्रीथ और दाम्बर बॉलीवुड स्टैंड्स फॉर किंग। और इस तरह एक फिल्म बन गई एक क्रांति, एक कहानी जहां हर फ्रेम, हर डायलॉग बन गया एक आवाज, आजादी के लिए। करने लगे। फैंस के लिए यह फिल्म अब सिर्फ एक SRK प्रोजेक्ट नहीं थी, ये एक मूवमेंट बन गई थी। और उस मूवमेंट के पीछे एक अनएक्सपेक्टेड प्रोटेक्टर थे, अमिताभ बच्चन। उनके सपोर्ट के बाद बॉलीवुड के कई बड़े बैनर्स ने एक कलेक्टिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, क्रिएटिव फ्रीडम पर कंट्रोल लगाना इंडस्ट्री के लिए खतरा है और किंग जैसे बोल्ड सब्जेक्ट्स को समझने के लिए खुली सोच जरूरी है। इस सॉलिडेरिटी का असर तुरंत दिखने लगा। मीडिया का नैरेटिव बदलने लगा। जो पहले फिल्म के कंटेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, अब वही लोग इस कंट्रोवर्सी के पॉलिटिकल एंगल को हाईलाइट कर रहे थे। पब्लिक डिस्कशन एक नई दिशा में चली गई। अब सवाल था, क्या सिनेमा पर पॉलिटिक्स का दबाव ठीक है? इस बीच शाहरुख खान फिर भी खामोश थे। न वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए, न उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दिया। सिर्फ उनके क्लोज सर्कल से इतना सामने आया, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड हैं और रिलीज तक पीछे नहीं हटेंगे। और यही उनका स्टाइल है। कभी रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट से जवाब दिया। इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का यह साइलेंट अलायंस इस कंट्रोवर्सी का टर्निंग पॉइंट बन गया। दो अलग जनरेशन के स्टार्स, दो अलग पर्सनैलिटी टाइप्स, लेकिन एक ही विजन, सिनेमा को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना। और यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल थी। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उनके सामने एक यूनाइटेड इंडस्ट्री खड़ी थी। वो इंडस्ट्री जिसे लोग सिर्फ ग्लैमर के लिए जानते हैं, लेकिन जिसमें जब इमोशंस उठते हैं तो वो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। इस बीच किंग के मेकर्स अपने पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी थे। उन्होंने किसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस नहीं किया, लेकिन सेट के अंदर का माहौल सीरियस था। सबको एहसास था, अब यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं रही। यहीं से कहानी अपने सबसे भावनात्मक मोड़ पर आती है। अब यह सिर्फ एक फिल्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन सपनों की लड़ाई थी जो हर कलाकार अपने दिल में लेकर चलता है। जरा सोचिए, अगर कल कोई आपकी सोच पर रोक लगा दे, आपकी आवाज को चुप करा दे, तो क्या बचेगा इस दुनिया में? सिनेमा, संगीत, कला, यही वो चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं, जो हमें इंसान बनाती हैं। शाहरुख, अमिताभ और पूरी इंडस्ट्री आज उसी इंसानियत की रक्षा कर रही थी। यह लड़ाई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हर उस दिल में लड़ी जा रही थी जो आज़ादी से सोचने और महसूस करने पर यकीन रखता है। और अगर आप भी मानते हैं कि कला को रोका नहीं जा सकता, कि रचनात्मकता को किसी सीमा में बंद नहीं किया जा सकता, तो यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से एक नई लहर शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। दिल से लाइक कीजिए, अपनी सोच के साथ कमेंट कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बॉलीवुड की कला, आज़ादी और जुनून हमेशा जिंदा रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाइए। क्योंकि याद रखिए, जब कला और सत्ता टकराते हैं तो जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास दिल होता है।